बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि किस तरह हम लोग कम वक्त में अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं टिप्स आज आप लोगों को बताने लगा हूं उसके ऊपर फोकस करके इंशाल्लाह आप लोग चंद घंटों में अपना सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे। वो सारी बुक्स आपकी बायो की हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या फिर उर्दू इस्लामिया जो भी हो। कुछ बच्चों के जहन में ये होता है कि भाई हमारे पास बोर्ड के पेपर में एक छुट्टी है तो हम किस तरह इस सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो आज की जो वीडियो हमारी है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक लेके आते रहें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास वीडियो है वो सिलेबस के रिलेटेड होगी, जिसमें हम लोग वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग अपना कम वक्त में सिलेबस कवर अप करेंगे। तो यहाँ पहली जो चीज है हमारे पास स्टूडेंट्स वो आपके लिए है कि आपका माहौल किस तरह का होना चाहिए, यानी कि क्वाइटनेस प्लेस होनी चाहिए, क्वाइट प्लेस होनी चाहिए आप लोगों की, जहां पे आप लोगों ने बैठ के पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है कि जब तक आप लोग रिलैक्स होकर नहीं पढ़ सकेंगे तब तक आप लोग कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। पहली चीज आती है हमारे पास क्वाइट प्लेस, कि आप लोग जहां पे बैठ के पढ़े हैं वो आप लोगों की बिल्कुल शोर से पाक जगह होनी चाहिए। वहां पे हरगिज भी किसी किस्म की वो आप लोगों को तंग करने वाली कोई चीज ना हो जिसमें आप लोगों को डिस्टरबेंस आए स्टडी के अंदर। तो यहाँ पे पहली चीज आती है क्वाइटनेस। जब आप लोगों की क्वाइटनेस अच्छी, मतलब कि प्लेस अच्छी होगी, आप लोग अपने आप को अच्छी तरह फोकस करके स्टडी की तरफ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक मिसाल के साथ एक्सप्लेन करता चलो क्वाइटनेस प्लेस के रिलेटेड, कि जब तक आप लोग क्वाइटनेस प्लेस पे नहीं जाएंगे तो बच्चों आप लोगों का ध्यान हरगिज भी स्टडी की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि अगर आप घर वालों में बैठ के पढ़े हैं तो यहाँ पे अगर घर वालों में बैठ के पढ़ेंगे तो उनकी बातों की तरफ आपका ध्यान होगा। अगर आपके पास मोबाइल है, जो कि हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव मामला है इसमें, कि अगर आप मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं तो हरगिज भी आपकी स्टडी कंप्लीट आप फोकस के साथ नहीं पढ़ सकेंगे। दूसरी चीज आती है हमारे पास कंसंट्रेशन आपकी। जब तक आप लोग कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे तो हरगिज भी आप लोगों की स्टडी जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती, ना ही आप लोग अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर एक मिसाल दूं कि अगर आप फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं या क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, जब किसी क्लास रूम में जाते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका माइंड कहेगा कि भाई अब आपने पढ़ना है। जब आप लोग ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों का एक ही गोल होगा कि हमें खेलना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी क्वाइटनेस, कोई किसी क्वाइट प्लेस पे जाके बैठ गए हैं तो वहां पे आप लोगों का एक गोल सेट हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपकी हो जाएगी कि अब हमने पढ़ना है इसको। जब तक आपकी कंसंट्रेशन, आपकी फोकस नहीं होगी, आप लोग स्टूडेंट स्टडी अपनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ये दो चीजें थी जिनको आप लोगों ने स्टडी रिव्यू करने से पहले, अपने सिलेबस को रिवाइज करने से पहले इन दो चीजों के ऊपर फोकस करनी है कि क्या ये दो चीजें हमारी स्टडी के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर है ये। अगर तो ये है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकेंगे, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कवर अप कर सकेंगे। तो तीसरी चीज आती है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कि मेक सच शेड्यूल। जब आप लोग शेड्यूल नहीं किसी चीज का बनाएंगे, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करी है तो उसका हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। जब हमने किसी घर में कोई फंक्शन होता है तो उसका बाकायदा शेड्यूल बना के बैठते हैं। तो यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड भी कुछ इसी तरह है। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि जब वो स्टडी स्टार्ट करते हैं, वो कोई भी बुक में, यहाँ पे फिजिक्स की बुक की बात करता हूँ या बायो की बात करता हूँ, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, कुछ बच्चे जब रिवाइज करना, बुक को याद करना स्टार्ट करते हैं तो वो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक तरीका बताता चलूं जिस तरीके के मुताबिक आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो वो तरीका जरा नोट कीजिएगा। बच्चों आप लोगों को मैंने स्कीम प्रोवाइड की जिसमें हमारे पास प्ले लिस्ट में मौजूद है तमाम बुक्स की स्कीम। क्या आप लोग वहां से देख सकते हैं कि किस बुक में से कितना पेपर आएगा और किस चैप्टर में से कितना आएगा। मतलब कि अगर आप लोग उस चैप्टर के ऊपर टाइम जाया कर रहे हो जिस चैप्टर में से जस्ट आप लोगों के पास 1 या 2 नंबर का पेपर आना है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा क्या होगा, वो जाया जाएगा। वो हमारे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे, जिसमें जितने भी घंटों में आप लोग उसको कवर अप करते हैं तो वो सारा का सारा जाया जाएगा। यहाँ पे दो, ये जो चीज आप लोगों को मैंने बताई है शेड्यूल, सबसे पहले आपने शेड्यूल वो कवर अप करना है कि भाई हमने किस बुक को कितने, किस चैप्टर को किस हिसाब से तैयार करना है। जब फर्ज करें कि एक चैप्टर में से आपका 16 नंबर का पेपर आना है, एक चैप्टर में से आपका 6 नंबर का पेपर आना, आप लोग 2 घंटे 16 चैप्टर 6 घंटे जिसमें से 6 नंबर का पेपर आना उसके ऊपर जाया करोगे। लेकिन अगर वही 2 घंटे आप 16 वाले के ऊपर जाया करेंगे, जाया नहीं मैं इसको कहूंगा, अगर आप लोग उस पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अच्छी आप लोगों की तैयारी हो जाती है। दूसरा ये जो तीसरी बात थी मेरी शेड्यूल के हवाले से कि मेक सा शेड्यूल, आप लोगों ने शेड्यूल अच्छा बनाना है कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आना, उसको हम अच्छी तरह से पहले रेडी करें। यहाँ पे तीसरी चीज आती है हमारे पास, चौथी चीज आती है जो वो है हमारे पास से रिवाइज करना है इसको। तो बच्चों जब आप लोग जल्दी से कवर अप कर लोगे अपना तमाम सिलेबस
तो उसके लिए आप लोगों को एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वो आप लोगों का जो डाटा आप लोगों ने पढ़ा, वो याद किया, जो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होगा। जब तक उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा वो आप लोगों को समझ लें कि थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। जब तक इसको आप लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जाएंगे ये आप लोगों को भूल जाएगा। तो ये आप लोगों की थी हमारे पास चौथी टिप, जिसके रिलेटेड कि आप लोगों ने जो याद किया उसको आपने धक्का लगा के, जिसको हम कहते हैं कि आप लोगों ने कहां पे लेके जाना, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे पांचवी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है कि वो आप लोगों के शॉर्ट ब्रेक। कि जब तक आप लोग शॉर्ट ब्रेक स्टडी के दौरान नहीं लेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग हरगिज भी नहीं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकेंगे। जब आप लोग रिलैक्स नहीं होंगे तो आप लोग स्टडी प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी जो ब्रेक है, ये ब्रेक, कुछ बच्चे होते हैं जब ब्रेक लेते हैं तो वो मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, वो ड्रामा सीरियल की तरफ चले जाते हैं, वो किसी ऐसे दोस्त की तरफ बैठ जाते हैं जो उनका दिमाग जो है वो किसी और तरह साइड को ले जाते हैं। तो हरगिज भी नहीं। ब्रेक का मतलब है कि थोड़ी देर रेस्ट, दिमाग को रेस्ट दें। जब तक आप लोगों का दिमाग रेस्ट में नहीं होगा तो बच्चों आप लोग अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 5 टिप थी जो मैंने वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन की। अगर तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक लेके आते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।